हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज से हम एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी है जो हमारे आने वाले केवीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसे फर्स्ट चैप्टर हमारा एनसीईआरटी का वह है चिड़िया जो कविता। इसके जो रचयिता हमारे केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। जो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन रहने वाले हैं, सबसे पहले हम वो करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वह चिड़िया जो कविता के कवि कौन है। इस कविता के कवि हमारे केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। चिड़िया अपनी चोंच से किसके दाने तोड़ती है। चिड़िया अपनी चोंच से जुंडी के दाने तोड़ती है। जुंडी के दाने किससे भरे हुए हैं। जुंडी के दाने दूध से भरे हुए हैं। छोटी चिड़िया कैसी होती है। शर्मीली, चुटीली, माधुरी, संतोषी। छोटी जो चिड़िया होती है वो बहुत संतोषी होती है। चिड़िया के पंख किस रंग के हैं। चिड़िया के पंख नीले रंग के हैं। चिड़िया को अधिक अधिक प्यार किससे है। चिड़िया को अधिक प्यार अन्न से है। चिड़िया किसकी खातिर गाना गाती है। बूढ़े वन बाबा की खातिर चिड़िया गाना गाती है। चिड़िया क्या उंडेल कर गा लेती है। चिड़िया रस उंडेल कर गा लेती है। छोटी मुंह बोली कौन है। छोटी मुंह बोली इसमें है चिड़िया। छोटी मुंह बोली चिड़िया है। कविता में प्रयुक्त विजन शब्द का क्या अर्थ है हमारा। विजन, जैसे विजन को दृश्य भी बोल सकते हैं। विजन का इसमें अर्थ हमारा है आकाश। चिड़िया किसका दिल टटोलती है। चिड़िया नदी का दिल टटोलती है। जल का मोती ले जाने वाली कौन है। चिड़िया। चिड़िया का स्वभाव कैसा है। चिड़िया का स्वभाव गर्मीला है। नीले पंखों वाली मैं हूँ पंक्ति, यहाँ पे आ जाएगा हमारा पंखू। चिड़िया को बहुत अधिक प्यार किससे है। चिड़िया को बहुत अधिक प्यार नदी से है। नदी से चिड़िया बहुत ज़्यादा प्यार करती है। चिड़िया क्या खोलकर मधुर ध्वनि से गाती है। चिड़िया अपना कंठ खोलकर बहुत ही मधुर गाना गाती है। चिड़िया की विशेषता नहीं है। चिड़िया की विशेषता कि वो काली पीली नहीं है। चिड़िया क्या मारकर नदी के जल पर चढ़ी। चिड़िया चोंच मारकर नदी के जल पर चढ़ जाती है। जल का मोती कौन लाता है। जल का मोती चिड़िया लाती है। इस कविता में मुझे किसके लिए प्रयोग किया गया। मुझे जो शब्द है वो किसके लिए, वो मुझे जो शब्द है इस कविता में चिड़िया के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है बचपन। इसके रचयिता हमारी कृष्णा सोबिती जी हैं। इसके जो हमसे क्वेश्चन है वो हम करने जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बचपन संस्मरण की लेखिका हमारी कौन है। कृष्णा सोबती। लेखिका ने पाठ में अपनी किस उम्र का वर्णन किया है। लेखिका ने इस पाठ में हमारी अपनी बचपन की उम्र का जिक्र किया है। लेखिका कब पैदा हुई थी। लेखिका पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। लेखिका बचपन में कैसे कपड़े पहनती थी। लेखिका बचपन में रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। लेखिका विशेष रूप से किसे कपड़े को याद करती है। लेखिका सबसे ज़्यादा अपने फ्रॉक को याद करती है बचपन के। लेखिका को बचपन में खुद क्या धोने पड़ते थे। लेखिका को बचपन में अपने मोजे धोने पड़ते थे। बचपन में पैरों में छाले क्यों पड़ जाते हैं। उसके पैरों में नए जूते जब भी हम पहनते हैं तो पैरों में छाले हो जाते हैं, तो उसी कारण उसके पैरों में भी नए जूते पहनने से छाले हो गए थे। प्रस्तुत पाठ में किस बच्चे का नाम लिया है। प्रस्तुत पाठ में सरवर का नाम लिया है। शनिवार के दिन क्या पीना लेखिका के लिए मुश्किल काम था। शनिवार के दिन उसको कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था, इसलिए अब उसको बहुत मुश्किल लगता था। उन दिनों कुछ घरों में क्या थे। ग्रामोफोन थे। सहतूत, फालसे और खसखस के शरबत किस में बदल गए। कोक पेप्सी में। लेखिका के भाई बहनों की ड्यूटी शिमला में क्या करने के लिए लगती थी। ब्राउन ब्रेड लाने के लिए। लेखिका छोटी सी चढ़ाई करने पर कहाँ पहुँच जाती है। गिरिजा के मैदान में। लेखिका को हफ्ते में एक बार क्या खरीदने की छूट थी। लेखिका को हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका को शिमला के किस फल की बहुत याद आती थी। काफल की। चना गरम बाबू में लाया मज़ेदार। तो चना कैसा था वो। जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार, यहाँ पे जोर आ जाएगा। लेखिका ने बचपन में शिमला में कहाँ पर बहुत मज़े किए थे। रिज पर लेखिका ने बचपन में बहुत मज़े किए। लेखिका ने पाठ में किस प्रकार का नाम लिया है। इशू। दुकान के शोरूम में किसका मॉडल बना हुआ था। दुकान के शोरूम में ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। शिमला में आंखों के डॉक्टर कौन थे। अंग्रेज। लेखिका के भाई के अनुसार उनकी शक्ल कब लंगूर जैसी लगती है। लेखिका कहती है कि जब तुम चश्मा पहन लेते हो तो तुम्हारी शक्ल लंगूर जैसी लगती है। काफल का स्वाद किस प्रकार का था। काफल का स्वाद खट्टा मीठा था। लेखिका कैसे कुर्ते पहनना पसंद करती थी। घेरेदार। सुविधे शब्द का अर्थ क्या है। सुविधाजनक। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ जाता है नादान दोस्त। ये हमारा किसने लिखा था। प्रेमचंद। इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो करने जा रहे हैं हम। जैसे फर्स्ट हमारा नादान दोस्त कहानी के लेखक, सबसे पहले हमारे नादान दोस्त कहानी के लेखक हमारे हैं प्रेमचंद जी। नादान दोस्त कहानी में नादान कौन है। केशव। केशव को नादान कहा गया है।
चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए हैं? दीवार पर, घर में, छत पर, कार्निश पर। तो चिड़िया ने कार्निश पर अंडे दिए थे। केशव की बहन का क्या नाम था? केशव की बहन का नाम था श्यामा। श्यामा चिड़िया के बच्चों के लिए क्या चारा लाई? चावल के दाने लाई थी। श्यामा चिड़िया के बच्चों के लिए क्या लाई थी? चावल के दाने। केशव ने चिड़िया के बच्चों के लिए पानी किस में भरा था? पत्थर की प्याली में। केशव ने घोंसलों पर छाया किससे की? कूड़े की बाल्टी से। दोनों बच्चों को किसने सुलाया था? अम्मा जी ने। केशव किस पर चढ़कर घोंसले तक पहुंचा? स्टूल पर। घोंसले में कितने अंडे पड़े थे? 3 अंडे। गद्दी के लिए चिथड़े कौन लेकर आया था? श्यामा। श्यामा की आंखों में आंसू क्यों आए? अंडे न दिखने पर। क्योंकि उसे अंडे न दिखाई दिए तो वो रोने लगा। श्यामा ने माँ से अंडों के लिए चावल और पानी रखने का जिक्र क्यों नहीं किया? केशव के पीटने के भय से। 4 बजे यकायक किसकी आंख खुली थी? 4 बजे यकायक श्यामा की आंख खुली थी। तीनों अंडों का क्या हुआ था? तीनों अंडे गिरकर टूट गए थे। माँ के नाराज होने पर भीगी बिल्ली कौन बन गया? माँ के नाराज पर केशव भीगी बिल्ली बन गया। अंडे क्यों टूट गए थे? केशव के छूने से। क्योंकि केशव ने उन्हें छू लिया था, इसलिए वो डरा हुआ भी था और वो अंडे टूट गए थे। माँ के अनुसार केशव ने अपनी कितनी जानें ली थी? 3। माँ को हंसी क्यों आ गई? केशव की नादानी से। अपनी गलती पर किसको अफसोस हो रहा था? केशव को। नादान दोस्त कहानी के आधार पर लेखक ने नादान दोस्त किसे कहा है? नादान दोस्त केशव को कहा है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता। 10-11 साल की एक लड़की है इसमें। इसके जो रचयिता हमारे शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। इसके जो MCQ क्वेश्चन है वो करने जा रहे हैं। जैसे इसके फर्स्ट क्वेश्चन हमारा चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के कवि कौन है? इसमें हमारे शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। चंद्रमा कैसा नजर आता है? चंद्रमा तिरछा नजर आता है। गोरा चिट्टा गोल मटोल कौन है? गोरा चिट्टा गोल मटोल चंद्रमा है। कविता में प्रयुक्त सीमत शब्द का क्या अर्थ है? सीमत होते हैं हमारी दिशाएं। दिशाओं को बोलते हैं सीमत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के बहुत चांसेस है। हमको बुद्धू ही निराश समझा। इसमें बुद्धू आ जाएगा। आपको बीमारी है। इस पद्यांश के अनुसार बीमारी किससे है? चांद को। घटते बढ़ते रहना किसका स्वभाव है? घटते बढ़ते रहना चांद का स्वभाव है। कविता के अनुसार किसका मर्ज अच्छा नहीं होता? मर्ज होती है हमारी बीमारी, तो चांद का। कविता के अनुसार चंद्रमा का आकार कब आधा रह जाता है? अष्टमी के दिन। चांद किस दिन पूरा गोल मटोल दिखाई देता है? पूर्णिमा को। साथ ही हाथ बढ़ाना गीत। नेक्स्ट चैप्टर हमारा साथ ही हाथ बढ़ाना गीत। इसके रचयिता हमारे साहिर लुधियानवी। फर्स्ट चैप्टर हमारा, इसके क्वेश्चन है साथ ही हाथ बढ़ाना गीत के गीतकार कौन है? साहिर लुधियानवी। इस गीत में किसको संबोधित किया गया है? देशवासियों को। अकेला मनुष्य क्या हो गया है? अकेला मनुष्य थक गया है। हमें मिलकर क्या उठाना चाहिए? हमें मिलकर बोझ उठाना चाहिए। मिलकर कदम किसने बढ़ाया है? मेहनत करने वालों ने मिलकर कदम बढ़ाया है। मेहनत करने वालों के सामने शीश किसने झुकाया है? पर्वत ने। आपके सीने कैसे हैं? अपने सीने कैसे हैं? फूल आदि। चाहने पर हमें किन में राहें पैदा कर सकते हैं? चट्टानों में। हमें किससे डरना नहीं चाहिए? हमें मेहनत करने से नहीं डरना चाहिए। कल हमने किसकी खातिर मेहनत की थी? गैरों के लिए। अपना अपना एक क्या है? सुख और दुख। अपनी मंजिल किसकी मंजिल है? सच्चाई की। एक एक कतरा मिलकर क्या बन जाता है? दरिया। गीत में प्रयुक्त जर्रा शब्द का क्या अर्थ है? जर्रा होता है रेत के कण। एक के साथ एक मिलकर कौन सी वस्तु पर्वत बन गई? राई। एकता के महत्व के लिए गीतकार ने निम्न उदाहरण दिए। राई, कतरा, जरा उपयोग तीनों। इंसान अपने बस में क्या कर सकता है? अपनी किस्मत को अपने बस में कर सकते हैं। इंसान अपनी किस्मत को बस में कैसे कर सकता है? एकता से। सागर ने डैश छोड़ा। सागर ने रास्ता छोड़ा। जर्रा बन जाता है सहरा।